वेलकम बैक BBBN ऑनलाइन क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा था, नवम पाठ है सप्त भगिनी यानी 7 सिस्टर्स, 7 बहिनें जो अपने उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष हैं, जिनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक जो परिदृश्य है उसको देखते हुए इनको 7 सिस्टर्स का दर्जा दिया गया है। उनको उनकी भौगोलिक जो परिदृश्यता है वो इतनी सुंदर है, इतनी रमणीय है, मनोहर है कि उनको 7 बहनों के रूप में उनको माना जाता है। ठीक है, तो अपना हो गया था। सभी बच्चे पूछते हैं आश्चर्य से, साहचर्यम परस्परम पश्यन्ते, आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं बच्चे। सप्त भगिनी, 7 बहिनें, 7 बहिनें कौन है ये 7 बहिनें? उन्होंने पहली बार बच्चों ने ये सुना था। निकोलश इमानी राज्यानि सप्त भगिनी इति किम अर्थम कथयन्ते, यानी इन राज्यों को सप्त भगिनी 7 बहिनें किस कारण से, किस अर्थ से इनको, किस कारण से इनको कहते हैं वो बताइए। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, प्रयोगो अयम, प्रयोग अयम यह जो प्रयोग है प्रतीकात्मक है यानी सिंबॉलिक है, वर्तते है कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक प्रदर्शनम सम्यादय इमानी उक्तोपाधिना प्रतिथानी। ये मैंने बताया आपको कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को देखते हुए उनकी समानता को देखे। साम्याद इमानी उक्त उपाधि, यानी उक्त उपाधि कौन सी उपाधि? 7 बहनों की जो उपाधि है उनको दी गई है। समीक्षा बोलती है कौतूहलम मैं न खलु शांति गच्छति, कि मेरी तो जिज्ञासा जो है ये शांत नहीं हो रही है, मुझे तो और इसके बारे में जानना है, पूछना है। तो श्रावतु आप सुनाइए, बताइए। तावधियत कानि तानि राज्यानि, है ना, इन राज्यों के बारे में आप बताइए, मेरी तो जो है जिज्ञासा है वो भी शांत नहीं हो रही है। तो अध्यापिका बोलती है श्रृणुतः, तो सुनिए। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्ये समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम, यानी जिसमें जिस 2 शब्द ऐसे हैं जिनके शुरुआत में अ आता है, और 3 शब्द ऐसे हैं जिनकी शुरुआत में म आता है, और 2 शब्द ऐसे हैं जिनकी शुरुआत में न और त्रि से दोनों युक्त है। इन राज्यों को सप्त राज्य समूह का दर्जा दिया गया है और उनका नाम क्या है? भगिनी सप्तक, यानी 7 बहिनें माना गया है। इत्थम भगिनी सप्तक के इमानी राज्यानि सन्ति, अरुणाचल प्रदेश है, ये देखिए इनके नाम है इन राज्यों के। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती आदि। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते, क्या है ये? क्षेत्र परिमाण के आधार पर, यानी इनका क्षेत्रफल बहुत छोटा है। इमानी लघुनी वर्तन्ते, लघु है, छोटा है। परंतु तथापि, परंतु गुण इनके गुणों की दृष्टि से, गुण गौरव दृष्टिया, गुण और गौरव इनका देखा जाए तो बृहत्तानि बहुत बड़ा है, प्रतीयन्ते बहुत बड़ा प्रतीत होता है। बच्चे बोल रहे सर्वे, यानी सभी बच्चे बोल रहे कथम कथम, कैसे, किस प्रकार इनका जो गुण गौरव है वो वृद्ध है, कैसे है? तो अध्यापिका बोलती है इमः सप्त भगिनी स्वीये प्राचीने इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा न केनापि शासकेन इमा स्वायति कृतः, है ना। अध्यापिका बोलती है कि इमाहा यानी इन सब का, सप्त भगिनी का जो है स्वीय अपना प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास, प्राय स्वाधीना एव दृष्टा, यानी ये जो है एव यानी ही, स्वाधीन स्वतंत्र रही है, स्वाधीन ही इनका जो इतिहास है दिखाई देता है। ये किसी के भी अधीन नहीं हुई है, किसी ने भी इन पर आक्रमण करके इनको जीता नहीं है, इन राज्यों को, ये हमेशा स्वाधीन ही नहीं रही है। न केनापि शासकेन इमा स्वायति कृतः, किसी भी शासक ने, न केनापि किसी शासकेन, न किसी भी शासक ने इनको स्वायत्ति कृता नहीं किया, उनको जीता नहीं है, ये हमेशा स्वायत्ति रही है, स्वतंत्र रही हैं, इन पर किसी ने भी अपना कब्जा नहीं किया है, अधिकार नहीं किया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति ही महत्वाधायिनी इति, अनेक जो इसकी अनेक विशिष्टता वाली संस्कृति अपनी भारत भूमि है। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमि, यानी भारत भूमि की अनेक विशेषताओं वाली जो संस्कृति है, इसमें एतासाम यानी इनमें भगिनी नाम संस्कृति महत्वदायिनी इति, है ना, इनमें जो बहनों वाली, ये 7 बहनों वाली जो संस्कृति है वो बहुत ही महत्वदायिनी है। तन्वी अयम शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है, ये जो शब्द है सप्त भगिनी, है ना, ये कब प्रयुक्त
हुआ था। बच्ची है वो पूछ रही है। अध्यापिका श्रुतम मधुरम शब्दो अयम, यह जो शब्द है सुनने में ही क्या लगता है, मधुर लगता है। सर्वप्रथमम विगत सप्तादशे विगत शताब्दस्य यानी पिछले कौन से 1900 है ना, द्विसप्तति तमे वर्षे यानी 1972 में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन कर्मे केनापि प्रवर्तित यानी 1972 में त्रिपुर राज्य का उद्घाटन हुआ था, तो इसमें कोई भी परिवर्तन इनमें नहीं हुआ था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, इसी समय अस्मिन्नेव काले यानी इसी समय इन राज्यों का क्या है कि पुनः संगठन यानी पुनः इनका कुछ संगठन किया, विहितम किया गया था। स्वरा अन्यत किम अपि वैशिष्टम अस्ति एतेषां, अन्य कोई, किम अपि कोई और भी इनका विशेषता है, कोई और भी इनकी विशेषता है, एतेषां इनकी, किनकी, सप्तभगिनी प्रदेशः इनकी, ठीक है। फिर है अध्यापिका नूनम अस्ति एव, निश्चित ही है, एव यानी ही, नूनम निश्चित, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रतिभि प्राकृतिक समृद्धि सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, यानी इनके पर्वत वृक्ष पुष्प प्रकृति, इनकी प्राकृतिक जो संपदा है, सुसमृद्धि है, ये कितने संपन्न है, ये सभी इनकी बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। भारत वृक्षे च पुष्प है स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, ये कितनी अच्छी बात है कि जैसे भारत एक वृक्ष के समान है ना, जैसे भारत रूपी वृक्ष है या भारत एक वृक्ष है और उस पर ये कैसे विराजमान लगती है कि जैसे एक फूलों का गुच्छा है ऊपर, है ना, ऐसे ये भारत पर विराजन्ते एतानि, ये सब ऐसे विराजती है कि जैसे भारत एक वृक्ष है और इस पर फूलों का बहुत सुंदर एक गुच्छा रख दिया है, गुलदस्ता रख दिया है। राजीव भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, राजीव बोलता है कि हाँ सही है, घर में अपने सर्वाधिका रम्या सबसे सुंदर, मनोरमा और मनोहर, च भगिनी भवती बहन होती है घर में, जैसे अपने सबसे सुंदर और मनोहर जो बहन होती है उसी प्रकार, तथैव उसी प्रकार भारत गृहे भी, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति, इसी प्रकार भारत रूपी घर में भी क्या है कि ये सर्वाधिका रमा सबसे सुंदर कौन है, सप्त भगिने सन्ति, यानी ये 7 सिस्टर्स है, 7 ये जो अपने राज्य है ये है। अध्यापिका मनश्यागता, बहुत अच्छी बात कही है आपने, ते इयम भावना, है ना, भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, कि तुम्हारी ये जो मन से कही हुई मनश्यागता यानी मन से बोली हुई ये जो ते तुम्हारी इयम यह भावना परम कल्याणमयी है, बहुत अच्छी है, परंतु सभी लोग यह है इसके बारे में नहीं जानते हैं। अस्तु, है ना, ठीक है, अस्तु ठीक, अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम सावहित मनसां शृणुत, यानी इनकी विशेषता जो है, जो भी है मैं आपको और इनकी विशेषता बताना चाहती हूँ। सावहित मनसा यानी सावधान होकर, सावधान मन से, शृणुतः आपको सुननी है। क्या है इनकी और विशेषता, जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह जो है क्षेत्र है, ये 7 सिस्टर्स का जो एरिया है ये क्या है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे जनजातियाँ बहुत निवास करती है। कौन कौन सी जनजातियाँ, गारो खासी नगा मिजो प्रभृतये, ये भव्य बहुत सारी, है ना, भव्य यानी बहुत जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, ये गारो खासी नगा मिजो प्रभृतये, ये सारी ये जो जनजातियाँ यहाँ निवास करती है। इनके जो विशेषता और क्या है, शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रदेशिकाः, इनके जो यहाँ के प्रदेश के जो है ये शरीर ऊर्जावान होते हैं, इनके शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। बहुभाषा भी, इनको अनेक प्रकार की भाषाएं आती है। समन्विता पर्व परंपरा भी, और ये अपनी पर्वों की जो परंपरा है वो भी बहुत अच्छे से जानते, बहुत अच्छे से निभाते। परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णान्तः संति, और ये जो अपनी स्वयं की जो लीलाएं हैं, कार्य है, जो एक्टिविटियाँ हैं उन और कलाभिश्च और कला भी, इन सब में निष्णांत है अर्थात निपुण है। ये ऊर्जावान है शरीर से और बहुभाषी लोग हैं, बहुत प्रकार की भाषाएं जानती है, अपनी पर्व परंपरा के अनुसार चलने वाले हैं और उनकी अनेक खुद की जो क्रीड़ाएं हैं, लीलाएं हैं,
इनके बहुत सारी एक्टिविटियाँ होती है और अनेक कलाएँ इनको आती है, उनमें ये लोग निपुण है। ठीक है, यहाँ तक करते हैं, आगे का हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।